Hello everyone, hope you are doing well. So this is our 10th consecutive video of our spotting error series. तो चलिए शुरू करते हैं अगेन अपने वही कंसेप्ट्स जो आप लोग देख रहे हैं पिछली वीडियोस में। आज हम कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ आए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट भी होंगे। रिपीटिशन इसलिए डाला गया है ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज़ फार वर्थ द एंडेवर। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत क्लियर सी बात है कि ये जो फार वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पर बच्चों, ये जो फार वर्ड का यूज़ हुआ है, ये फार वर्ड का यूज़ जो होता है ना बेटा, ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में फार वर्ड का यूज़ होता है। तो फार का यूज़ आप तभी करो जब वहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अगर मैं ये बोलता इज़ नॉट फार तो ये ठीक हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर फार का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप वेल यूज़ कर लो। तो ये हो जाएगा द ट्रैक इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ वेल वर्थ द एंडेवर। ठीक है, तो फार का यूज़ हमेशा किस में करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में करें, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आपको फार की जगह कोई ऐसा वर्ड लिख लेना है जो इसके मीनिंग को क्लियर करता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन स्पीक इन एंगर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन स्पीक इन एंगर। अब यहाँ पर देन आया है, ठीक है, अब यहाँ पर देन आया है तो हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट इज़ बेस्ट की जगह क्या हो जाना चाहिए, इट इज़ बेटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के लिए आप बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिख सकते ना, कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेटर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ मी बिफोर। अभी ध्यान रखेंगे आप लोग एक बात यहाँ पर कि ये जो बच्चे क्वेश्चन है ना, ये है सब्जंक्टिव मूड का क्वेश्चन। इसका है सब्जंक्टिव मूड का क्वेश्चन है। अब सब्जेक्टिव मूड में डिफरेंट अपने कंसेप्ट होते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट ये भी होता है कि एज इफ या एज दो कंजंक्शन जब भी आते हैं तो ये एज इफ एज दो के बाद जो भी क्लॉज बनती है बच्चे, ये क्लॉज हमारा क्या होता है, इमेजिनेशन होती है। ये क्या होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है, ये रियलिटी नहीं होती। तो जब आप इमेजिनेशन करते हो, रियलिटी नहीं बताते हो, तो वहाँ सब्जेक्टिव मूड लगता है। अब सब्जेक्टिव मूड जो है, जब ये इमेजिनेशन होती है तो यहाँ पर ये जो क्लॉज होती है वो प्रेजेंट सब्जेक्ट वो पास्ट सब्जेक्टिव भी हो सकता है और वो परफेक्ट सब्जेक्टिव भी हो सकता है, परफेक्ट सब्जेक्टिव। अभी आपको समझना है, अगर वो पास्ट सब्जेक्टिव है तो उसका मतलब होता है इमेजिनेशन इन प्रेजेंट। अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहा है तो फिर समझ लेना वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, और पास्ट सब्जेक्टिव। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर वो क्या है, पास्ट का है, तो उसमें परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड लगता है। तो इमेजिनेशन ऑफ पास्ट है, इमेजिनेशन ऑफ पास्ट, तो वो पास्ट की इमेजिनेशन जो होती है ना, वो परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड बनाती है। और वहां पर फिर हमें हैड के साथ V3 लगाना पड़ता है बच्चों, हैड के साथ V3। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है आई वॉज सरप्राइज्ड। हमने देखा कि हमारा जो मेन वर्ब है वही पास्ट है। व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड, पास्ट है। अब यहां पर जब उसने एज इफ लगाया तो ये वाली बात आपको खुद समझ में आ रही होगी कि जब हमारी मेन बात ही पास्ट है तो ये वाली बात तो उससे भी पास्ट होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ नहीं लगा सकते क्योंकि यहां अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रही होती तो सॉ हो जाता, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, हैड सीन, हैड सीन। वैसे भी बिफोर लगा रखा है तो बिफोर तो इससे पहले की बात हुई होगी। अब आप कहोगे कि सर फिर सॉ किस केस में आएगा, सॉ इस केस में आ जाएगा। मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, look at her, she is talking as if। अब यहां पर शी इज टॉकिंग है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इमेजिनेशन भी उसी समय हो रही होगी, एज इफ
शी वर एन एक्ट्रेस। तो यहां पर अगर आपकी मेन क्लॉज प्रेजेंट में तो आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाना है और वहां सेकंड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन हमारी मेन क्लॉज ही पास्ट है, तो उसके बाद ये बिफोर भी लिखा है सेकंड क्लॉज में, तो वो उससे पहले का एक्शन हो गया। तो जो किसी पास्ट के एक्शन से पहले का एक्शन होता है उसे परफेक्ट फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहां पर हमारा क्या लग जाएगा, हैड बीन लग जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरीज इन द लॉकर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है बट कॉन्सेप्ट रिपीटेड है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हमारे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनमें से ज्वेलरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ज्वेलरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए हुआ बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात को देखें, सर ज्वेलरी तो हम देख सकते हैं, ज्वेलरी तो टच कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कैसे हुआ। तो बेटा ज्वेलरी या आप टच नहीं करते हो, देखते नहीं हो, ज्वेलरी तो एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। आप जो देख रहे होते हो वो गोल्ड देख रहे हो, सिल्वर देख रहे हो, ठीक है। इसको मैं बहुत क्लियरली ऐसे समझा सकता हूँ कि ज्वेलरी कह के आप किसी भी ज्वेलर की शॉप से कुछ खरीद के नहीं ला सकते। आप सिर्फ इतना बोल दो कि जाओ भैया ज्वेलरी दे दो, तो वो ज्वेलरी नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि ज्वेलरी जैसा कोई चीज़ होती ही नहीं है। ज्वेलरी तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है, उसमें ज्वेलरी में आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई ज्वेलरी जो होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। दैट इज़ वाई जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होंगे तो वो सिंगुलर होंगे, तो यहाँ ज्वेलरीज नहीं होगा, ज्वेलरी होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने फर्नीचर्स कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि फर्नीचर भी एब्स्ट्रैक्ट है। फर्नीचर कह के आप कुछ नहीं ला सकते, कैटेगराइज करके बताना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेशनरी है, जो आपके लिखने और कॉपी किताबों का सामान होता है, वो स्टेशनरीज नहीं होता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो सिर्फ हमने एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, लेकिन उसके लिए हमें कैटेगराइज करके बताना पड़ेगा। वो सब क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उन्हें प्लूरल फॉर्म में मत लिखा करो आप, ठीक है। जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है। जैसे आपका ट्रैफिक हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, ये सब क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनमें एस नहीं लगाया जाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माई फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट। याद रखना कि बाय का यूज हमेशा अगर किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए करोगे, तो बाय के बाद अगर आप किसी चीज से जा रहे हो तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर जनरल है तो आप बाय लिखो, जैसे बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार एटसेट्रा। तो ये क्या है, हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, किसी स्पेसिफिक की आप बात नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप बाय फुट लिखते हो ना बच्चों, तो बाय फुट कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। फुट आप उसके फुट के ऊपर हो आप, यानी कि मतलब वो एक तरीके से आप उसके ऊपर चल रहे हो, ठीक है। तो फुट के लिए बाय नहीं लगाया जाता है, फुट के लिए ऑन लगाया जाता है, ऑन फुट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, फुट के लिए ऑन लगाओ हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट। प्रेसिडेंट का मतलब है पास्ट में कोई ऐसी बात हुई हो जो वो सपोर्ट में बता सके। फॉर हर केयर, अब आपको बताया कि सपोर्ट के साथ फॉर नहीं लगाया जाता। फॉर प्रपोजिशन जो होती है या तो एक्सचेंज की होती है या फिर किसी पर्पस की या किसी रिलेशन को बताने के लिए, तो सपोर्ट के साथ ऑफ लगाया करो। तो ये हो जाएगा कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हर केयर, तो सपोर्ट के साथ ऑफ लगता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। अब देखो, आपने यहां पर पेयर लिखा और ग्लव्स लिखा। ग्लव्स जो है वो ऑफ के बाद आया है और पेयर जो है वो ऑफ से पहले आया है। अब पेयर जो होता है वो बेटा कॉमन नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? कॉमन नाउन। और इंग्लिश में हमेशा ध्यान रख लेना आप लोग कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो वो बिना डिटर्मिनर्स के कभी नहीं आएगा। ए एंड दा तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा उसके साथ। सो पेयर कितना है? सिंगल है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स के साथ तो कुछ लगाओगे नहीं।
तो यहाँ पर ध्यान रखना पेयर हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कभी आर्टिकल्स के बगैर नहीं आते। तो या तो उनके साथ दा लगाओगे तो वो डेफिनेट होना चाहिए, और नहीं तो उनके साथ एन का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। ठीक है, ही लुक्ड अपॉन मी। आपको ये दिखना है कि यहाँ पर ये जो लुक्ड अपॉन है, ठीक है, लुक्ड अपॉन जो है ना यहाँ पर गलत फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, यहाँ पर लुक्ड एट होना चाहिए, क्योंकि लुक्ड एट का मतलब होता है स्टेयर करना, घूरना, और लुक्ड अपॉन का मतलब होता है टू गिव रेस्पेक्ट टू समथिंग और समबडी, टू समथिंग और समबडी, यानी कि मतलब लुक्ड अपॉन का मतलब है एक तरीके से रेस्पेक्ट के सेंस में किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को देखना। तो यहाँ लुक्ड अपॉन नहीं होगा। और ऐसे ही एक लुक्ड डाउन होता है, लुक डाउन अपॉन, लुक्ड डाउन अपॉन, उसका मतलब है किसी को नीची नज़र से देखना, किसी को उससे देखना, तो ये इसका अपोजिट हो गया एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर ना किसी को रेस्पेक्ट देने की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ पर उसे देखने की बात हो रही है, लुक्ड एट मी आई टू आई, मतलब वो उसको घूर रहा है। तो यहाँ पर एट लगाओ, अपॉन नहीं आएगा। गॉट इट। मैंने फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ भी शुरू कर रखी है, तो अगर आप चाहो तो मेरे फ्रेजल वर्ब की वीडियो भी देखो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए देखिए, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और हमने अपने 100 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। ऐसे ही और भी मैं अभी स्पॉटिंग एरर के वीडियोस लाता रहूँगा जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, या एग्ज़ाम्स की जब तक आप तैयारी कर रहे हो, बस आप वीडियोस देखते रहिए। देखिए क्या कह रहा है, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। ठीक है, द फाइट फॉर द लिबरेशन brings out the best and a noblest quality in mankind. Okay, देखिए 100th क्वेश्चन, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। और तो ये बात तो सबको ही पता होगी कि भाई यहाँ पर बेस्ट के लिए, सुपरलेटिव के लिए द लगा है, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर ये भी सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ द लगा लो। तो सुपरलेटिव डिग्रीज हमेशा क्या लेती हैं, आर्टिकल द लेती हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पता भी होता है बच्चों को, बट कभी कभी मिस कर जाता है बच्चा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।